प्रेम पूर्वक हम सभी इस अमृतमयी कथा को श्रवण करेंगे। सभी लोगों से मेरी विनती है, सब लोग प्रेम पूर्वक अपनी जगह पर बैठ के आनंद पूर्वक कथा का रसपान करें। भागवत एक विशाल ग्रंथ है, 18,000 श्लोक भागवत जी में, 335 अध्याय और 12 स्कंध। इस कथा को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे भैया श्री चोपड़ा जी ने बहुत मेहनत की। एक बार सुंदर तालियां श्री सुरेंद्र चोपड़ा जी के लिए, मैया श्री राज मैया के लिए, सभी मैयाओं के लिए, सभी बहनों के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत तालियां। सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। प्रिय भक्तों, भागवत जी जीव मात्र के लिए उपयोगी है। कितनी उपयोगी है? जितना पानी और भोजन उपयोगी है। जैसे पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, भोजन के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार शरीर को पुष्ट करना हो तो भोजन पानी चाहिए, और आत्मा को पुष्ट करना हो तो भगवान की कथा और सत्संग चाहिए। बिनु सत्संग के गति नहीं है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना गति नहीं है, समझने की बात है। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है जरा समझते हैं। मेरी प्रार्थना कार्यकर्ताओं से है कि थोड़ा पीछे जो भक्त खड़े हैं उनको बैठने की जगह निर्धारित की जाए। कुछ बैठने का ना हो तो बैठने के लिए बिछाया जाए और उनको बिठाया जाए। सभी भक्तों को, सभी से प्रार्थना है, बैठ जाएं। सभी कार्यकर्ता पीछे जो खड़े हैं भक्त, उनको बिठाने की कोशिश करें, सबको जगह मिले बैठने की और सब लोग आनंद पूर्वक सुन पाएं। सभी लोग बैठ जाएं। प्रिय भक्तों, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद भागवत जी में क्या है जरा समझिए। आप कितने लोग सुनने को तैयार हैं? अब शोर कौन कर रहा है ये बताइए। जो शोर कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करो कि शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, प्रेम पूर्वक कथा का रसपान करें। सभी लोग बैठ जाएं। मैया भैया जहां जगह मिल रही है बैठ जाइए। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान ही सत्य थे, भगवान ही सत्य हैं, भगवान ही सत्य रहेंगे। ना हम सत्य थे, ना हम सत्य हैं, ना हम सत्य रहेंगे। ईश्वर तीनों कालों में सत्य है, इसलिए भगवान के अतिरिक्त इस संसार में किसी को सत्य मानना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ही सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा ये बताइए, भगवान सच्चे हैं कि झूठे हैं? अच्छा, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप क्या हैं? आप क्या हैं मैया? हम क्या हैं? झूठे। और भगवान कैसे हैं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। भगवान सच्चे हैं, हम झूठे हैं। हम झूठे क्यों हैं? ये संसार झूठा क्यों है? क्योंकि संसार बनता और बिगड़ता रहता है, बनता और बिगड़ता रहता है, और जो बनता और बिगड़ता है वो सत्य नहीं होता। जो सत्य होता है वो बिगड़ता ही नहीं। इसलिए भगवान का एक नाम है अजन्मा। क्या नाम है भगवान का? जिसका जन्म ही नहीं होता वो मरेगा ही नहीं। मरता कौन है? जिसका जन्म होता है। हम सब जन्मा है, इसलिए हम जन्मे हैं तो मरेंगे भी। इसलिए हम झूठे हैं, क्योंकि हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, इसलिए हम झूठे हैं। भगवान जन्म और मृत्यु के चक्र से परे हैं, इसलिए वह सच्चे हैं। इसलिए भागवत जी की शुरुआत में श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान ही सत्य, ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य, केवल सत्य ऐसा नहीं, चित स्वरूप। भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, भगवान कहाँ रहते हैं? आप बताओ मैया, भगवान कहाँ रहते हैं? कण कण में। मैया पीछे वाली बताएंगी कहाँ? आकाश में। अच्छा, पीछे वाली मैया बताएंगी पेड़ के पास बैठी हैं, बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? मैया बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सब जगह रहते हैं। भगवान सब जगह रहते हैं। यदि प्रश्न ये खड़ा है कि भगवान सब जगह रहते हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? तो उत्तर कि भगवान सब जगह रहते तो हैं, परंतु दही में मक्खन तो है। हाँ या ना? दही में मक्खन तो है, पर मक्खन को पाने के लिए, मक्खन तक पहुंचने के लिए उसका मथना जरूरी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
दही में मक्खन है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए उसका मथना जरूरी है। बिना मंथन किए मक्खन तक पहुंचा नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान तो कण कण में वैसे ही व्याप्त है जैसे दही के कण कण में मक्खन व्याप्त है, परंतु उस मक्खन रूपी परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति का मंथन जरूरी है, भक्ति जरूरी है। भक्ति की मथानी से, प्रेम की डोरी से जब कोई मथे अपने विवेक से, तो उसे कण कण में गोविंद का दर्शन हो सकता है। भगवान दिखते हैं या नहीं? प्रश्न है आपसे, उत्तर दीजिए। बताइए, भगवान दिखते हैं या नहीं? हाँ, भगवान दिखते हैं कि नहीं? कहां दिख रहे हैं आपको? कहां है भगवान, बताओ। अच्छा, पीछे वाली में ये बताओ, भगवान कहां दिख रहे हैं आपको? ये बैठे हैं भगवान जी। भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे भाई सिंपल है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसे? देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो हैं पर दिखती नहीं है। अब ना दिखने से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते कि जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। बताओ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हैं पर दिखाई नहीं पड़ती? क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, ये खड़ी पंचायत कर रही है, मैया को बोल दो ना करें पंचायत। मैया, काहे पंचायत कर रही हो मेरी माँ? बैठ जाओ, पाप लगेगा कथा में डिस्टर्ब करने का। बैठ जाओ सब लोग, सभी लोग बैठ जाओ। पीछे भी मैया बैठ जाएं, जो खड़ी हैं मैया पंचायत कर रही हैं, खड़ी होके बैठ जाओ। बैठ के कर लो पंचायत, कोई बात नहीं। अच्छा, सब लोग बैठ जाइए और प्रेम पूर्वक कथा में ध्यान दीजिए। जो पीछे बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे। पीछे आवाज आ रही है कि नहीं? हाथ उठा लो। आ रही है आवाज? जिसको आवाज आ रही है वो हाथ उठाएं। पीछे आवाज नहीं आ रही है? भाई मना कर रहे हैं, पीछे के लोग आवाज नहीं जा रही है, पहुंचाओ आवाज। ध्यान से सुनिएगा तो आवाज आएगी। प्रिय भक्तों, ये मैया यदि यहाँ की बैठ जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा हमें। यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैया बैठ जाओ। मेरी माँ, कहाँ जाना है? मुंबई का रास्ता यहाँ से नहीं है। यहाँ वृंदावन चलना हो तो रास्ता है बिहारी जी के चरणों में। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए, सुनिए। अच्छा ये बताइए, वो कौन सी चीजें हैं जो हैं पर दिखती नहीं? जैसे हवा, आपने कहा। दूसरा नंबर, मैं ये बताओ क्या है? श्वास। श्वास भी तो हवा ही है। ठीक है, जैसे हवा, पहला बोलो हवा है पर दिखाई नहीं पड़ती। दूसरा, समुद्र में नमक। समुद्र में नमक है, समुद्र के जल में प्रत्येक बूंद में क्या समाया है? नमक। क्या दिखाई पड़ता है? दिखता नहीं है। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि नमक नहीं है, नमक है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में नमक तो है पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान है पर दिखाई नहीं पड़ते। अब नहीं दिखने से यह सिद्ध नहीं होता कि नहीं है। उत्तर सुनो, ये बताओ, ये बताओ कि समुद्र का नमक निकालने का एक प्रोसेस है या नहीं? वहां के किसान समुद्र का पानी खेत में भर लेते हैं, फिर वहां नमक नीचे जम जाता है, केमिकल डालते हैं, कुछ प्रोसेस होता है, उससे नमक अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। नमक समुद्र में है पर अलग करने का प्रोसेस है, उस नमक तक पहुंचने का एक प्रोसेस है। उसी प्रकार भगवान तो संसार में वैसे ही समाये हैं जैसे समुद्र में नमक समाया है, पर उस परमात्मा तक पहुंचना हो, मिलना हो, देखना हो तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? बोले एक ही उपाय है। यदि आपको हिंदी पढ़ना है, हिंदी समझना है, इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश समझना है, इंग्लिश भाषा का ज्ञान चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश स्कूल जाकर के आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी, हिंदी पढ़ना पड़ेगी। उर्दू समझना चाहते हैं तो पढ़ना पड़ेगी। मलयालम, तेलुगु, पंजाबी भाषा यदि आपको नहीं आती और आप इनका ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपको बिना पढ़े क्या इन भाषाओं का ज्ञान होगा? आपकी मातृभाषा का ज्ञान तो बिना पढ़े होता है, क्योंकि बचपन से बोलचाल में आती है। पर कुछ भाषाएं हैं जिन्हें पढ़े बिना हमें उनका ज्ञान नहीं होता। हम पढ़ेंगे तो हमें उन भाषाओं का नॉलेज होगा। उसी प्रकार बिना पढ़े जब भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता तो बिना सत्संग किए, बिना सदग्रंथ पढ़े तुम्हें भगवान का ज्ञान कैसे हो सकता है? भक्ति एक भाषा है, उस भाषा में जितना डूबोगे उतना ही तो जानोगे। भक्ति भी एक भाषा है। बताइए भक्ति कौन सी भाषा है? भक्ति एक साइलेंट भाषा है। लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े साधु संत, मौन हो जाइए, चुप हो जाइए, बाहर मत देखिए, भीतर झांकिए। मतलब जो भक्ति की भाषा है, हम इंग्लिश तब बोलेंगे जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे, और सिर्फ पढ़ते रहें, बोले ना तो हमें भाषा नहीं आएगी।
हम उर्दू पढ़ते रहें बोले ना हमें नहीं आएगी, मलयालम पढ़ते रहें बोले ना हमें नहीं आएगी, हमें बोलना पड़ेगा। उसी तरह हर भाषा में बोलने का है, जब तक आप उस भाषा को बोलेंगे नहीं तब तक आपको वो भाषा नहीं आएगी। लेकिन जो भक्ति की भाषा है इसमें बोलने का नहीं है, इसमें साइलेंट होने का, चुप होने का। क्या होने का है? जो बोलेगा वो संसार की भाषाएं सीखेगा और जो चुप रहेगा वो भक्ति की भाषा सीख जाएगा। ईश्वर कैसे हैं? वो बोलने से नहीं आएगा। कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए, प्रेम गली अति सा करी जा मैं दो न समाए। ये भाषा ऐसी है मेरी माँ, ये भक्ति की भाषा ऐसी है कि इस भाषा में यदि कोई डूब जाए तो बड़े बड़े साधु संतों के बारे में आपने सुना होगा, सालों साल तक साइलेंट रहते, चुप रहते और आनंद में रहते हैं। हम करोड़ों कमाएं तो भी इतना खुश ना रह पाए जितना वह चुप रह करके खुश रह लेते हैं। तो ये जो भाषा है ना, ये चुप करने की भाषा है। कौन सी भाषा है? चुप करने की। चुप हो जाइए, बाहर मत देखिए, भीतर देखिए। आप बाहर जितना देखेंगे उतना परेशान होंगे और जितना भीतर में खुश रहेंगे। अच्छा, बाहर देखना और भीतर देखना, इसका अर्थ क्या है? समझाओ जरा हमें। बाहर देखने का मतलब क्या है? क्या है बताओ? बाहर देखने का अर्थ यह है कि आप दिल्ली की हर दुकान में जा रहे हैं, हर मॉल में जा रहे हैं, अरे ये कितना बढ़िया कपड़ा है, ये कितना बढ़िया फ्रिज है, ये कितनी बढ़िया टीवी है, ये कितने बढ़िया लोग हैं, ये लड़का कितना सुंदर, ये लड़की कितनी सुंदर, ये सोसाइटी कितनी सुंदर, ये पार्क कितना सुंदर। ये संसार की सुंदरता जब आप देखते हैं तो ये बाहर का देखना है। इसे बहिर्मुखी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जोर से क्या कहते हैं? बहिर्मुखी। अब एक होता है अंतर्मुखी। बहिर्मुखी क्या? मेरे पड़ोसी के पास कितना पैसा है, मेरे पड़ोसी के पास कितनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी के पास कितना बड़ा बंगला है। पड़ोसी को देखना, उसकी गाड़ी, उसका बंगला, उसका परिवार देखना, उसका पैसा देखना, उसका कारोबार देखना, ये बहिर्मुखी है। अंतर्मुखी क्या है? कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सा घर है, मेरे कितने बच्चे हैं और किस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं कैसा हूं, मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं, गलत या सही। जो दुनिया को देखे, जो जगत को देखे, वो बहिर्मुखी है। और जो जगन्नाथ में लग जाए, जो सिर्फ जगन्नाथ को देखे, वो अंतर्मुखी है। जो संसार को देखे वो बहिर्मुखी, जो अपने को देखकर प्रसन्न रहे वो अंतर्मुखी। जो व्यक्ति बहिर्मुखी होता है वह दुखी होता है। वह क्या होता है? बहिर्मुखी क्या होता है मेरी माँ? दुखी। और अंतर्मुखी क्या होता है? सुखी। इसलिए बाहर क्या चल रहा है मत देखा करो, भीतर क्या चल रहा है ये देखा करो। ठीक है? हमारे पड़ोस में क्या चल रहा है, हमारी गली सोसाइटी में क्या चल रहा है, देखने की जरूरत नहीं है। हमारे भीतर क्या चल रहा है। अभी बताओ, मौसम ठंडा है कि गर्म है? क्या है? मौसम ठंडा है, हाँ या ना? एक सज्जन हमें कह रहे थे बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है, पसीने निकल रहे हैं। एक बात बताएं, मौसम का ठंडा होना जरूरी है या दिमाग का ठंडा होना जरूरी है? क्या जरूरी है? मैया आपका दिमाग ठंडा है? हाँ। कई बार ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं बड़ी गर्म रहती हैं बहू के ऊपर। बूढ़ी हो गई मैया, इतना ठंडी है फिर भी दिमाग गर्म है। तो शांति तब मिलेगी, मौसम ठंडा होगा तब शांति नहीं मिलेगी। जब दिमाग ठंडा होगा तब शांति मिलेगी। शांति पाना है जिसे, उसे अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए, ठंडा रखना चाहिए और ठंडे दिमाग से भगवान में मन लगाना चाहिए। जो लोग शिकायत करते हैं भगवान कहाँ है, दिखते क्यों नहीं, ये सारे बेतुके सवाल हैं। इन सवालों में कोई दम नहीं। एक बात बताओ, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। यदि ये माइक है, यदि ये वस्तु है, तो बताओ इसे बनाने वाला कोई है कि नहीं? उत्तर दो। आपके हाथ में चूड़ियां हैं, बताओ चूड़ी है तो उसे बनाने वाला कोई तो होगा। आपने स्वेटर पहनी है तो उसे बनाने वाला कोई तो होगा, अपने आप तो बनना ही होगी। यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, ऐसा विज्ञान मानता है, साइंटिस्ट लोग मानते हैं। साइंस कहती है कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है। तो फिर मैं आपसे कहता हूं कि यदि वस्तु है तो बनाने वाला कोई है, उसी तरह ये संसार है तो इस संसार को बनाने वाला कोई है। और जो है उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को गॉड कहते हैं। गॉड, G-O-D, गॉड। गॉड का फुल फॉर्म होता है, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है आपको जानकारी है? गॉड का फुल फॉर्म होता है, जब हमारे यहाँ भागवत जी के प्रथम श्लोक की व्याख्या करने लगे हमारे ऋषि मुनि, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जब संतों ने कहा, जब ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप है। सत्य मीन्स जो तीनों कालों में सत्य हो, सत्य चित आनंद, जो सत्य है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो भगवान है। जो सृष्टि उत्पन्न करने वाले हों वो भगवान, जो सृष्टि का पालन करने वाले हैं वो भगवान, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं वो भगवान। अब ये उत्पन्न पालन संहार कैसे समझेंगे, साइंस में समझते हैं। जी का अर्थ होता है जनरेटर, जी फॉर जनरेटर, ओ G-O, O फॉर ऑपरेटर, और D G-O-D, D फॉर डिस्ट्रॉयर।
तीनों को जोड़ा तो क्या हुआ? GOD हो गया गॉड। इसकी फुल व्याख्या क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान किसे कहते हैं? जो सृष्टि जनरेट करे, उत्पन्न करे। जी जनरेटर, ऑपरेट मतलब पालन करे, ऑपरेटिंग करे, और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहार करे। अब बताओ हमारे सनातन धर्म के हिसाब से सृष्टि उत्पन्न कौन करता है? जोर से। सृष्टि उत्पन्न करने वाले का नाम? जोर से। पीछे वाली मैया ब्रह्मा जी। सृष्टि को पालन करने वाले भगवान, भगवान विष्णु। और सृष्टि का संहार करने वाले भगवान शिव। ब्रह्मा, विष्णु, शिव। बताइए इन तीनों में जनरेटर कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश में जनरेटर कौन है? कौन? ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं सृष्टि उत्पन्न। बताइए ऑपरेटर कौन है? कौन? भगवान, भगवान, भगवान विष्णु। और डिस्ट्रॉयर कौन है? भगवान शिव। अब ये बताओ मुझे, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों कौन है? ये तीनों कौन है? इन्हें तीनों को कौन उत्पन्न, कौन है वो जो इन तीनों से काम कराते हैं? कौन है? इन तीनों के ऊपर कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। अब भगवान नारायण जो है वह नारायण ही ब्रह्मा है। वही सृष्टि उत्पन्न करने के लिए वही ब्रह्मा बन गए, वही विष्णु बन गए और वही शिव बन गए। अब आप कहेंगे एक तीन कैसे हो गए? तो मैं आपको समझा देता हूं। बिजली कितनी होती है? 1 2 3 4 5। बिजली कितनी होती है? बिजली कितनी होती है? ओनली 1, एक। बिजली एक है, पर एक ही बिजली को 3 फेसों में डिवाइड किया जाता है। फेस कितने होते हैं? फेस कितने होते हैं? बोलो मेरी माँ। अच्छा आज एकादशी है इसलिए कम आवाज है। तो अभी कुछ खाया नहीं आप लोगों ने? नहीं? मैया ओ मेरी माँ कुछ खाई हो आज? नहीं? सुनो, बोलती रहना धीरे धीरे। बताओ, ये जो बिजली होती है एक, पर फेस कितने होते हैं? वह 3 फेस क्यों होते हैं? ताकि हम अपने घर के सारे काम कर सकें। जो हैवी लाइट होती है ना, वो लाइट जो है वो घर का बल्ब नहीं जला सकती। उसे फिर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसका पावर कम किया जाता है, तब वो हमारे घर की एसी, पंखा, कूलर चलाने में सामर्थ्य होती है। वह मेन लाइट तो बड़ी पावरफुल है, फिर उसे कम किया जाता है ना, क्योंकि वो जो बड़े बड़े तार अपन देखते हैं ना, जो लंबी लाइनें जा रही हैं, हम उनसे थोड़ी बल्ब जला सकते हैं। ट्रांसफार्मर इत्यादि के द्वारा उसे कम किया जाता है। 3 फेस में वो निकलती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 फेस। बिजली एक है पर व्यवस्था के लिए 3 फेस हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है पर व्यवस्था संसार की करने के लिए वह एक ही 3 भागों में डिवाइड हो गए। ब्रह्मा विष्णु और विष्णु और महेश, इन तीनों में अंतर नहीं है। इन तीनों में कोई अंतर, वही ब्रह्मा है, वही भगवान नारायण विष्णु है, वही भगवान नारायण शिव है। हरि हरि और न भेदः। हम ये कथा के फर्स्ट में इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि 7 दिन हम आपको जब कथाएं सुनाएंगे ना, तो आपको ये संदेह ना हो कि ये शंकर जी कौन है, ये ब्रह्मा जी कौन है, ये नारायण कौन है, ये शिव कौन है। इसलिए कॉन्सेप्ट पहले ही दिन समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। सूत्रात्मक दृष्टि से कुछ चीजें फर्स्ट दिन ही समझ लो, 7 दिन आपके काम आएंगी। जरा समझिएगा ध्यान से। भगवान सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भगवान हमारे सारे दुखों का हरण करते हैं। दुख कितने प्रकार के होते हैं? कौन बताएगा? मैया बताएंगे। मैया बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बहु प्रकार का और पति प्रकार का। यही वाला ना, पति भी परेशान करता है, बहू भी परेशान करती है। बूढ़ी मैया तो 2 लोगों से परेशान है, बहू से और पति से। तीसरा कोई दुख है ही नहीं अपने जीवन में। एक मैया परसों मेरे पास आई, बोले महाराज जी पहले हम बहुत दुखी रहते थे। क्यों? बोले हमारे पति थे ना। बोले हमने कहा आप कहाँ? बोले भगवान के घर चले गए, तब से हम बहुत खुश हैं। हमने कहा लो ये 2 ही दुख वाले लोग हैं, पति से परेशान और बहू से। दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख क्या है? शरीर में जो हमें ताप मिलता है, बुखार आ जाना है ना, शरीर में इत्यादि, कहीं ब्लड प्रेशर लो, कहीं ब्लड प्रेशर हाई, शुगर इत्यादि, ये दैहिक ताप है। दैविक ताप जो देवताओं से मिलते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ना, ज्यादा गर्मी पड़ना, ज्यादा बारिश हो जाना, ये देवताओं से दैविक ताप। भौतिक ताप, सांप का डस लेना, एक्सीडेंट हो जाना, ये भौतिक चीजों से जो दुख मिलता है भौतिक ताप। जो भगवान की शरण में होता है
जो भगवान की शरण में होता है, भगवान उसे तीनों तापों से बचाते हैं, तीनों दुखों से बचाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। तीनों दुखों से हमें भगवान बचाते हैं। जिसे सारे दुखों से बचना है वो भगवान की शरण में आए। और मैं तो कहता हूँ जो भगवान की शरण में रहता है उससे कोई दुख होता ही नहीं। अरे दुखिया लोग सुखिया हो गए। बताओ विभीषण दुखी थे कि सुखी थे? उत्तर दो। विभीषण दुखी थे कि सुखी थे? क्या थे? मैया इस तरह वाली मैया बताएंगी, चश्मा वाली भैया मैया बताएंगे, काला चश्मा लगाए हैं। मैया बताओ मेरी माँ, विभीषण जी सुखी थे कि दुखी थे? दुखी थे या सुखी थे? हाँ, विभीषण बड़े दुखी थे। भाई तो लात मार रहा था। विभीषण जी लंका में बड़े दुखी थे। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्ट रावण और लंका वासियों के बीच में विभीषण जी रहा करते थे। लेकिन जब से भगवान राम की शरण में आए तब से सुखी हो गए। बस यही तो समझा रहा हूं, जो भगवान की शरण में जाएगा वही सुखी होएगा। संसार में जो रहेगा परेशान ही रहेगा, चाहे वो कोई हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा बताओ, विभीषण तो आपने समझ लिया। सुग्रीव जी सुखी थे कि दुखी थे? क्या थे मैया? दुखी थे। उनके भी भाई ने उन्हें बड़ा मारा, घर से निकाल दिया, पत्नी पर कब्जा कर लिया। अब मारे मारे फिर रहे हैं। और जब से राम जी की शरण में आए तब से भगवान ने क्या बना दिया? राजा। आप में से कितनों को राजा बनना है? मैया राजा बनोगी कि रानी? रानी। तो भगवान की शरण में जो जो गए भगवान ने उन्हें क्या बनाया? भगवान ने शरण में शरणागत कहूं जे तजहि हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय बितिन ही विलोकत हानि। शरण में जो गया, जो जो शरण में गया भगवान की, उनकी तकदीर और उनकी तस्वीर भगवान ने बदल दी। इसलिए भगवान की शरण में रहना समझदारी है। संसार के बन के नहीं, भगवान के बन के रहो। प्रिय भक्तों, ऐसे भगवान जो भक्तों को हृदय से लगाते हैं, पतित हो पापी हो, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कौन है जरा समझिएगा। सुखदेव भगवान, इनकी कथा बड़ी अद्भुत है। सुनो, ये सुखदेव भगवान जो है ना, सुख मतलब तोता। बरसाने की घटना है। चलो बरसाने चलते हैं। बरसाने में श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ रहा करती थी। वृषभानु जी के राज्य में सभी लोग बड़े प्रसन्न थे और श्री राधा रानी उस समय छोटी सी ही थी। उनके पास एक तोता था। राधा रानी अपने तोते को रोज पढ़ाया करती। वत्स बोलो, वत्स श्री कृष्ण पठ, वत्स श्री कृष्ण पठ। बेटा श्री कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण पढ़ो, बोलो श्री कृष्ण। राधा रानी अपने तोते को पढ़ाया करती रोज। बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। तोता भी श्री कृष्ण बोला करे। बड़े प्रेम से तोता राधा रानी अनार के दाने खवाया करती उस तोते को। कैसे खवाती? कभी हाथ में ले लेती और तोते को हाथ में बिठा करके चुगाती, वो चुगता रहता। तो कभी अपनी जिह्वा पर, कभी राधा रानी अपनी जिह्वा पर दाना रख लेती अनार का और जिह्वा हल्की सी बाहर करती और तोते को हाथ में ऐसे बिठाकर ऊपर ले जाती और राधा रानी की जिह्वा से तोता अनार के दाने उठाकर खाया करता। और जब खाए तो राधा रानी बोले, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। वो भी बोले श्री कृष्ण। कभी राधा रानी के कंधे पर बैठे तो कभी राधा रानी के हाथों पर बैठे। बड़ा प्यार करती थी श्री राधा रानी उस तोते से। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया। अब वृषभानु जी और नंद बाबा की बड़ी दोस्ती थी। एक दिन संयोगवश, तोता तो पक्षी था और पक्षी स्वभाव का ऐसा होता है कि उसे कितना भी प्यार करो वो समय मिलने पर उसका मन उड़ जाए। एक दिन वह सुग्गा, वह तोता उड़ गया। जब उड़ा तो उड़ते 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 वह गोकुल पहुंच गया तोता। और गोकुल में नंद महल के, नंद बाबा के महलों के पास बैठकर वह चिल्लाने लगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्योंकि राधा रानी ने उसे यही पढ़ाया था। तोता तो जो पढ़ा है वही बोलेगा। बोलने लगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब जब भगवान श्री कृष्ण के सखाओं ने सुना
कि ये तो भगवान का, हमारे श्याम सुंदर का नाम बड़े प्यार से बोल रहा है। तो भगवान के सखा तो बड़े चतुर थे, वो चुपके चुपके पीछे पीछे गए और जाल डालकर उस तोते को पकड़ लिया, पकड़कर पिंजरे में डाला। और नंद बाबा के पास श्री कृष्ण बैठे थे, लाकर रखा, कन्हैया देखो हमने तुम्हारे लिए क्या लाए, हम तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आए हैं। भगवान ने कहा क्या? देखो ये तोता लाए हैं, तुम्हारा नाम जप रहा है, लगता है तुमसे बहुत प्यार करता है। अब वो भी भगवान के पास आ गया और बोलने लगा श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब सभी लोग उस तोते से प्यार करने लग गए। वहां जितने लोग थे, माँ यशोदा ने भी देखा उसे, नंद बाबा ने भी देखा, और भगवान के पास तो था ही। सारे ग्वाल वालों से कोई अपने हाथ में लेता, कोई कंधे पे रखता है ना, और बार बार बुलवाते, बोलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब तोता तो यहां आ गया। तभी राधा रानी ने देखा कि हमारा तोता कहां गया। चारों तरफ ढूंढवाया। किसी सखी ने कहा राधा रानी वो तो उड़ गया। राधा रानी मानो बेहोश हो गई, तोते के बिना मेरा सुख कहां चला गया, मेरा सुख कहां चला गया, जल्दी से उसे ढूंढ कर लाओ, जब तक उसे लाओगी नहीं मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अब तो वृषभानु जी बड़े पावरफुल थे, सेना नियुक्त की, जाओ जहां तोता गया हो जल्दी से पकड़ कर लाओ। सेना एक्टिव हुई, दौड़ा भागी चालू हुई, कोई कहीं कोई कहीं, कोई पूर्व कोई पश्चिम, कोई उत्तर कोई दक्षिण। चलते 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 जब वृषभानु जी के कुछ सैनिक जब नंद भवन पहुंचे तो वहां सारे ब्रजवासी खेल रहे थे उस तोते के साथ। खबर पहुंची राधा रानी के पास कि आपका तोता तो वहां है। सखियों ने जाकर, सेना ने जाकर मांग की कि भैया ये तोता हमारा है, बरसाने का है, राधा रानी का प्रिय तोता है, इसे आप वापस करो। पर भगवान के ग्वाल वाल ठहरे, मित्रगण हम नहीं देंगे, भाई पक्षी है हमारे पास आया, हमारा है, हम नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, देना पड़ेगा। अब राधा रानी को पता चला तो आप श्री दौड़ी दौड़ी आई। इस तरफ श्याम सुंदर बैठे हैं, इस तरफ राधा रानी बैठी हैं, इस तरफ नंद बाबा बैठे हैं, इस तरफ वृषभानु जी बैठे हैं, बीच में तोता। राधा रानी तोते से बार बार कह रही हैं तू कहां चला आया मुझे छोड़कर। श्याम सुंदर के मित्रों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा ये तो हमारा है। राधा रानी ने कहा ये हमारा है। श्याम सुंदर ने कहा उड़कर तो हमारे यहां आया, हमारा है। वो कह रहे हमारा है, वो कह रहे हमारा है। तब किसी ने कहा अरे उस तोते से ही पूछ लो कि तुम ही बता दो तुम किसके हो। तोते से पूछा अरे शुक तुम ही बताओ कि तुम किसके हो। तब तोते ने कहा मैं तो श्री राधा रानी का हूं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे अपने कंधे पर बिठाकर, अपने हाथ में बिठाकर मुझे श्री कृष्ण रटाया है। मैं तो जानता ही नहीं था श्री कृष्ण कौन है। मेरी किशोरी जी ने, मेरी राधा रानी ने मुझे बताया है, इसलिए मैं इन्हें जानता हूं। हो गया क्लियर। राधा रानी तोते को लेकर चली गई। एक दिन की बात है, अब वो तोता फिर राधा रानी के पास रहने लगा। अब कभी 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 उड़ के नहीं जाएगा, ऐसा उसने वादा किया है ना। अब उड़ के न जाने का वादा करो, अब उड़ के न जाने का वादा करो। आ गए हो, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, आ गए हो अगर श्याम इस मोड़ पर, हमसे मिलने मिलाने का वादा करो। आ गए। भगवान जी का दर्शन जरूर होएगा यदि आप भगवान से कहकर सोएंगे कि आज आप हमारे सपने में आइए, तो ठाकुर जी जरूर आएंगे। यदि आप कहकर सोते हैं तो निश्चित आएंगे, इसलिए कहकर सोइएगा। राधा रानी उस तोते के संग रहने लगी। एक दिन एक घटना घट गई। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बरसाने में खेल खेल रहे थे लुका छिपी का। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर पहले तुम छिपो, हम ढूंढेंगे। तो राधा रानी ने ढूंढ लिया, आप वहां हैं। अब बारी आई राधा रानी की, और जब राधा रानी छिप गई तो श्याम सुंदर बहुत ढूंढे, राधा रानी ना मिली। एक दिन बरसाने में श्याम सुंदर गए तो वहां राधा रानी के संग खेल खेलने लगे लुका छिपी का। राधा रानी जब छिप गई तो श्याम सुंदर ऐसे ढूंढे, ढूंढती रह गए, राधा रानी मिली ही नहीं। तब श्याम सुंदर ने हार कर तोते से कहा अरे शुक क्या तूने देखा है कहीं कहां छिपी है राधा रानी, तू बता दे, मेरी मदद कर, हम तो ढूंढ ना पाए। तब तोते ने भगवान श्री कृष्ण की मदद की। और सुनिएगा, जब मदद की तो तोते के ऊपर कौन सी गाज गिरी वो जरा सुनिएगा। तोते ने बताया वहां जाओ, वहां छिपी है राधा रानी। श्याम सुंदर गए और राधा रानी को पकड़ लिया। और जब राधा रानी को पकड़ा तो राधा रानी को सखियों ने कहा अरे सखी राधा तेरा पता इस तोते ने बताया, नहीं कन्हैया तो तुझे ढूंढ ही नहीं पाए। राधा रानी ने तोते से कहा तुमने बताया है, हाँ गलती हो गई। राधा रानी ने कहा गलती हो गई, तुमने हमारे खेल में व्यवधान पैदा किया है, क्या जरूरत थी तुम्हें बताने की, जाओ हम तुम्हें श्राप देती हैं, अब तुम इसी मृत्यु लोक में रहोगे। अब जब श्राप मिला, राधा रानी से दूर होने का श्राप मिल गया, अब तुम हमसे दूर हो जाओगे।
जब तोते को श्राप मिला रोने लगा और रो रो करके श्याम सुंदर की शरण में आया। हे प्रभु, मैंने तो आपके साथ अच्छा किया, आपको पता बताया श्री राधा रानी का, और देखो मैंने तो अच्छा किया, मुझे देखो श्राप मिल गया दूर होने का। क्या मैं किशोरी जी से, श्री राधा रानी से दूर रह सकता हूँ? जब तोता रोने लगा तो श्याम सुंदर ने राधा रानी को समझाया, अरे इसने तो हमारी मदद की है, इसने तो तुम्हारा पता बताया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने श्राप क्यों दे दिया? इसे क्षमा कर दो राधा, इसे क्षमा कर दो। जब श्याम सुंदर ने विनती की तो राधा रानी ने क्षमा करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर एक बात है, जो श्राप दिया है वो तो लगेगा ही। तुम्हें जब मैं लीला पूरी करके अपने धाम जाऊंगी तो तुम मेरी सारी लीलाओं का गुणगान गाना, सारी लीलाओं का गुणगान करके लोगों को सुनाना, और जब तुम मेरी लीलाओं का गुणगान करके सबको सुनाओगे तब तुम्हें श्राप से मुक्त होकर मेरे गौलोक धाम सदा के लिए आ जाओगे। वही तोता शुकदेव भगवान के रूप में प्रकट भये, तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। वही तोता किसके रूप में प्रकट भये? शुकदेव भगवान के रूप में। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। श्री शुकदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वह निकल पड़े, क्योंकि वो तो आए ही राधा रानी का गुणगान करने, श्याम सुंदर का गुणगान करने, भागवत जी का विस्तार करने आए हैं। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो चले गए। व्यास जी ने रोका, उन्होंने रुके नहीं, और अंत में भागवत जी जब सुखदेव भगवान को व्यास जी ने पढ़ाई, उन्हीं सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, और राजा परीक्षित के माध्यम से जन जन तक भागवत जी का प्रचार हुआ। तो राधा रानी सुखदेव भगवान को कृष्ण नाम की दीक्षा किसने दी? सुखदेव भगवान को कृष्ण नाम की दीक्षा किसने दी? किसने दी? किसने दी? राधा रानी। इसलिए राधा रानी को सुखदेव भगवान अपना गुरु मानते हैं कि राधा रानी हमारी, क्योंकि कृष्ण नाम की शिक्षा और कृष्ण नाम की दीक्षा श्री राधा रानी ने ही सुखदेव भगवान को दी। प्रिय भक्तों, तो ऐसे सुखदेव भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि राधा रानी गुरु है सुखदेव भगवान की, इसलिए भागवत जी में सुखदेव भगवान ने राधा रानी का नाम डायरेक्ट ना लेकर इनडायरेक्ट लिया है। क्या है? गुरु जी का नाम। देखो एक बात समझो, कुछ लोग कहते हैं भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। भाई ये बताओ, यहां यदि मेरे गुरु जी बैठे हैं और आपने मेरे से पूछ लिया कि क्यों गुरु जी, आपके गुरु जी कौन है, और मेरे गुरु जी बगल में बैठे हैं, तो मैं इशारे से कह दूंगा ये मेरे गुरु जी, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं? फटाफट उत्तर दो। आपने मेरे से पूछा कि आपके गुरु जी कौन है, और मेरे गुरु जी बगल में बैठे थे, तो मैंने इशारा कर दिया ये मेरे गुरु जी है। तो आपको अब नाम बताने की जरूरत है? जोर से। आपने इशारा समझ लिया। जैसे इशारे से हमने अपने गुरुजी को बताया, ऐसे भागवत जी में सुखदेव भगवान ने कई बार इशारे से बताया ये राधा रानी है, ये राधा रानी। जैसे रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर गए तो एक सखी को लेकर गए, तो वहां पर सुखदेव भगवान ने कहा एक सखी को लेकर गए, वहां लिखा है अनया राधितो नूनम, वहां राधा ना कह के राधितो कह दिया। राधितो और राधा कोई विशेष अंतर नहीं है, तो वहां डायरेक्ट ना कहकर सुखदेव भगवान ने किस प्रकार कहा? इनडायरेक्ट, कि जिस सखी को लेकर श्री कृष्ण गए वह राधा ही है। तो सुखदेव भगवान ने डायरेक्ट ना कहकर इनडायरेक्ट, तो राधा जी भागवत जी में है। अब देखो, समझदार के लिए सारा काफी होता है कि नहीं? उसी प्रकार भागवत जी में इशारे की दृष्टि से सुखदेव भगवान ने कई बार राधा रानी का इशारा किया है कि यहाँ हमारे गुरु जी अर्थात श्री राधा रानी हैं। क्योंकि अब डायरेक्ट नाम लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि सुखदेव भगवान ने जब परीक्षित को भागवत सुनाई, तो बताओ कैसे सुनाई थी? याद करके सुनाई थी, पढ़कर सुनाई थी, देखकर सुनाई, या उस लीला को प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका अनुभव करके सुनाया? एक बात बताएं, जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, उस समय सुखदेव भगवान समाधि में चले गए, और समाधि में जाकर अपनी आंखों से वो जो जो कह रहे थे वह उनकी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ दिख रहा था। तो जो जो देखते गए सुखदेव भगवान वो कहते गए परीक्षित जी को। तो देखा कि श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर जा रहे हैं, तो वहां डायरेक्ट राधा ना कह के अनया राधी तो कह दिया, इशारे से कह दिया। अब कुछ लोग इशारा समझते नहीं, तो कहते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है। बताओ, मंदिर में श्री कृष्ण क्या राधा के बिना खड़े हो सकते हैं? अरे श्याम सुंदर की आत्मा ही राधा है, श्याम सुंदर की आत्मा ही राधा ना होंगी तो श्याम सुंदर ही ना होंगे। इसलिए भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में, उस अक्षर में कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, और अक्षर के अर्थ में राधा रानी का दर्शन करना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान को बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, अब नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, है ना? 88,000 संत। जैसे यहां पर देखिए आप लोग बैठे हैं ना, हमारी पीछे माताएं
जिनको बैठने की जगह नहीं मिली बेचारी खड़ी हुई हैं। आज पहले दिन ही पूरा पांडाल खचाखच भर गया, पीछे जगह द्वार तक में लोग माताएं बहनें खड़ी हैं। पर आप सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप जहाँ हैं वहाँ से ही सुन रहे हैं। कल और व्यवस्था कराएंगे ताकि आप लोगों को और बैठने की व्यवस्था और अच्छे से मिल सके। ठाकुर जी कल और अच्छी व्यवस्था यहाँ आपके बैठने की कोशिश करेंगे करने की, जहाँ आपको रत्ती भर असुविधा ना हो। आज पहला दिन था, हमें लगा कि कल दूसरे दिन की कथा में आप भक्तों से पांडाल भरेगा, पर आपका प्यार पहले दिन ही कथा में पूरा पांडाल खचाखच भर गया। थोड़ा थोड़ा दी जगह हो तो आगे खिसक आइए, पीछे मेरी माताएं द्वार पर खड़ी हैं, उनको भी आने की जगह मिल जाएगी। अच्छा सुनिए मैया, हाँ आपका टाटा दिख रहा है हमें, यहाँ टाटा, ठीक है दिख रहा है हमें, टाटा दिख रहा है। सुनिए 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में, जहां सूत जी महाराज का सौनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी के आते ही सबने खड़े होकर सूत जी का अभिवादन किया, स्वागत वंदन किया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हमें कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाए? भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विराग, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारी भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा वैराग्य बढ़ जाए। ऐसी कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान। कथा ऐसी होनी चाहिए। कथा 3 चीजें बढ़ाती हैं। कथा क्या क्या देती है? भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति ज्ञान, कथा क्या देती है मेरी माँ? भक्ति। कथा क्या देती है? ज्ञान। कथा क्या देती है? वैराग्य। जीवन में तीनों जरूरी हैं, भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है और वैराग्य भी जरूरी है। अब भक्ति ज्ञान वैराग्य क्यों जरूरी है ये समझते हैं। आज आपने देखा होगा संसार में बहुत लोग परेशान हैं, सब लोग ही लगभग परेशान हैं, कोई किसी से, कोई किसी से, कोई किसी से। क्यों परेशान है? क्योंकि ज्ञान का अभाव है। देखो भक्ति होने से क्या होता है? भक्ति होने से मन को शांति मिलती है। भक्ति होने से मन को क्या मिलती है? शांति। और ज्ञान होने से क्या होता है? बोले ज्ञान होने से हम टेंशन में नहीं होते। जो आदमी टेंशन में है वो ज्ञानी नहीं है, और जो ज्ञानी है वो टेंशन में नहीं है। अब ज्ञान कई प्रकार का है ना? ज्ञान बहुत प्रकार का हो सकता है, पर सच्चा ज्ञानी कौन? ज्ञान किसे कहते हैं? बताओ ज्ञान किसे कहते हैं? विद्या हमें क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञान हमें भगवान से जोड़ दे वही ज्ञान है, और जो ज्ञान संसार में लगाए रखे वो ज्ञान नहीं है, वो ठगने वाला ज्ञान है। आप बड़े ज्ञानी हैं, पर ज्ञान से क्या कर रहे हैं? दुनिया खुद भी परेशान हो रहे हैं, औरों को परेशान कर रहे हैं। आप परमाणु बम बना रहे हैं, आप किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी को हानि पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या ज्ञान का यह अर्थ है कि आप किसी को हानि पहुंचाएं? ज्ञानी कौन? जो परमाणु बम बनाए वो ज्ञानी नहीं। जो लोगों को लूटने परेशान करने का षड्यंत्र रचे, छल कपट निंदा चुगली में उलझा रहे, वो ज्ञानी नहीं। बल्कि ज्ञानी वो है जो भगवान में लग जाए, संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ ले, वही ज्ञानी है। वो ज्ञानी है। जो भगवान में लगा हो उसे ज्ञानी मानिएगा, जो संसार में लगा है वह अज्ञानी है। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य। जीवन में त्याग की, आज आप लोग दुखी क्यों हैं? त्याग ना होने के कारण। थोड़ा सा त्याग होना चाहिए। आप में से कितनों के अंदर त्याग है? बड़ा बड़ा हाथ उठाओ। मैया, ओ मेरी माँ, मैया जी आपके अंदर त्याग है? अच्छा मेरी माँ हो तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ सो कौन रहा है? सोए कोई तो बताना, हम लोरी याद करके आए हैं। आपके अगल बगल में कोई सोए तुरंत इशारा कर देना, हम बड़ा बड़ा लोरी सुनाएंगे, है ना मेरी माँ? सुनो, जीवन में वैराग्य चाहिए, त्याग चाहिए। जिसके जीवन में त्याग है बहुत सुखी है। अच्छा एक बात बताइए, भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों हमें मिलती हैं, ऐसा तीनों मिले ऐसी कृपा करो। सूत जी ने कहा, ये जो भागवत मैं आपको सुनाऊंगा, सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम सार सार सुना रहा हूं, सुनिए। ये जो भागवत है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार भागवत जी सुखदेव जी सुना रहे थे परीक्षित जी को, तभी स्वर्ग के राजा कौन है मैं ये बताओ? हाँ, स्वर्ग के राजा कौन? इंद्र आए, स्वर्ग का अमृत लेकर आए। सुखदेव भगवान से कहा कि ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दो और बदले में कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो। सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है।
कांच का टुकड़ा लेकर अपनी मणि कौन देगा? इसलिए स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है, हम नहीं दे सकते। सुखदेव भगवान ने कहा स्वर्ग के अमृत को हम लेकर क्या करेंगे? परीक्षित पियोगे? स्वर्ग का अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग मिलेगा, पर कथा रूपी अमृत कोई पिएगा तो स्वर्ग नहीं, भगवत धाम प्राप्त होगा। इसलिए स्वर्ग और भगवान का धाम। आप किस लोक में रहते हैं? फटाफट बताओ, आप किस लोक में रहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं इसे मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। देवता कहां रहते हैं? स्वर्ग लोक में। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? सत्य लोक में। भगवान शंकर कहां रहते हैं? शिवलोक में। और भगवान नारायण कहां रहते हैं? बैकुंठ में। और राम जी कहां रहते हैं? साकेत लोक में। और भगवान श्री कृष्ण कहां रहते हैं? गौलोक में। आप बताओ आपको कहां चलना है? कहां? कंफ्यूज हो गए ना? ध्यान से सुनिए, अपने को स्वर्ग तो चलना ही, आपको स्वर्ग चलना है। स्वर्ग पास में ही है और कोई अच्छा नहीं होता वहां इंद्र अपनी मनमानी करते हैं। वहां इंद्र ही सुखी नहीं है तो हम लोग चल के क्या सुखी होंगे? क्यों? स्वर्ग में तो इंद्र भी सुखी, इंद्र कहां सुखी है? परेशान रहते, कोई भी राक्षस जाके पीट पाट देता है, तो इंद्र वहां सुखी नहीं है, बेचारे परेशान रहते हैं। इसलिए अपने को स्वर्ग का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना। रिजर्वेशन स्वर्ग का ना करा लेना मेरी मां। कहां चलेंगे अपन लोग? कहां? स्वर्ग, जो स्वर्ग का अमृत पी ले वो स्वर्ग जाए। और स्वर्ग में जाने वाले को इंद्र कोई अमृत थोड़ी पिलाते हैं, सुंघाते रहते हैं, बस अमृत सूंघ लो। इतना सा अमृत निकला था समुद्र मंथन से, सोचो सतयुग में निकला था, अभी तक पुजा रहे हैं, और सबको कैसे पिवाए होंगे? जरा जरा सा बूंद बूंद पिवाए। और अपन लोग चलेंगे तो अपने को सुंघाई देंगे, इसलिए अपन वहां ना चलेंगे। स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग जाएगा। और सुखदेव भगवान कहते हैं स्वर्ग परीक्षित को भागवत सुनने के बाद स्वर्ग वर्ग नहीं जाता कोई, भगवत धाम बैकुंठ जाता है। गौलोक और साकेत बैकुंठ के अगल बगल में है। फेस 1 बैकुंठ, फेस 2 गौलोक और बैकुंठ। सोसाइटियां हैं वहां, बैकुंठ, गौलोक और साकेत ये अगल बगल है। मतलब हम यदि बैकुंठ गए तो साकेत के पार्क में भी टहल सकते हैं, और साकेत वाले बैकुंठ गौलोक के पार्क में कबड्डी खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। तो स्वर्ग बड़ा दूर पड़ जाएगा फिर। यदि हम बैकुंठ चले गए और आप स्वर्ग चले गए तो फिर दूरी बहुत हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग तो ये अपने पड़ोस में ही रहा। स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद आना जाना आना जाना आना जाना आना जाना बना रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो स्वर्ग के राजा है ना, देवराज इंद्र, ये इंद्र भी 100 साल बाद मृत्यु लोक में आते हैं, हमारी तुम्हारी तरह दिल्ली में काम करते हैं। जब ज्यादा पुण्य करता है कोई स्वर्ग का राजा, पुण्य खत्म वापस दिल्ली आओ। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र बने हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि। कौन? फटाफट बोलो। राजा बलि, जिनके माथे पर भगवान वामन ने तीसरा पग रखा था, वो राजा बलि अभी वेटिंग में है, अभी उनकी टिकट कंफर्म होने वाली है। अगली बार राजा बलि को इंद्र बनाया जाएगा, और जो इंद्र अभी प्रेजेंट में है पुरंदर, ये फिर वापस आएंगे मृत्यु लोग, अपन लोगों के संग खेलेंगे, है ना। यहां फिर अच्छे कर्म करेंगे तो फिर आगे आप और हम अच्छे कर्म कर लें तो स्वर्ग जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भैया मैं तो कहता हूं स्वर्ग जाने से बचो। चलना कहां है? स्वर्ग जाओगे तो आना जाना बना रहेगा, और भगवान के चरणों में मन लग जाएगा तो भगवान सदा आने जाने से मुक्त करके अपने चरणों में रखेंगे, है ना, सदा अपने धाम में रखेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जो भगवान की शरण में है वो जन्म और मृत्यु से बच गया। बचना है तो भगवत शरण में। तो एक बार इंद्र आए, स्वर्ग का अमृत सुखदेव भगवान ने कहा नहीं पिलाएंगे, जाओ। स्वर्ग लोक में जाकर के तराजू, जब 7 दिन में परीक्षित जी की सदगति हो गई, तराजू बांधी इंद्र ने एक पलड़े पर भागवत जी को, दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की तुलना स्वर्ग से नहीं हो सकती, भागवत जी की तुलना संसार के किसी सुख से नहीं हो सकती। अरे भागवत जी में इतना सुख है, सोचो जिनकी कथा सुनने में इतना आनंद है, उन भगवान में कितना आनंद होगा जिनकी कथा इतनी रसेदार है ना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, है ना। ये भागवत इतना अच्छा। बताओ भागवत सुनने में किस किस को सुख मिल रहा है, किस किस को आनंद की अनुभूति हो रही है? सच्ची बताना, आनंद आ रहा है? सोचो जिनकी कथा में इतना आनंद है उन कृष्ण में कितना आनंद होगा। इस कथा का आनंद देखो कि जगह बैठने की नहीं है तो हमारी माताएं बहनें खड़े होकर सुन रही हैं। अरे इस आनंद को लेने के लिए खड़े होकर भी आनंद मिले तो आप ये आनंद छोड़ नहीं रहे हैं। ये कथा की महिमा है। जो सुनता है, कथा कौन है? कृष्णम, स्वयं भगवान कृष्ण ही, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, कृष्ण ही कथा के रूप में आपके कानों से प्रवेश कर रहे हैं। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कानों से भगवान ही प्रवेश कर रहे हैं और हृदय में जाकर बैठ रहे हैं। जो कथा सुनने वाले भक्त हैं उनके हृदय में भगवान बैठते हैं। इसलिए कथा धारण करने की, इसलिए भागवत सुना करो।
इसलिए अभी 26 जनवरी को वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भागवत जी की पोथी पाठ बैठने जा रही हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने घर के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने लिए भागवत की पोथी करा सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। परीक्षित ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। जो भागवत श्रवण कर लेता है अपने संकल्प से, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। ये भागवत जी की महिमा है। इसलिए भागवत सुनते रहा करो। भागवत जी की पोथी पाठ आप लोग भी करा सकते हैं। और वृंदावन की पावन धरा में भागवत जी के सुंदर पाठ हैं, आप भी आइएगा। वैसे आप गौरी गोपाल आश्रम तो आते ही रहते हैं। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल आश्रम का दर्शन किया? अच्छा, आप सब आए हैं, वाह, सही। तभी हमें लग रहा है आप सब जाने पहचानी हैं, कोई नया नहीं है आप में से, सब अपनी हैं, सबको देखा है। वो पीछे खड़ी मैया, आपको भी देखा था हमने। ध्यान दो मेरी मां। तो आप सभी लोग सब जानते हैं वृंदावन की महिमा और वहां के बारे में। 88,000 संतों के बीच में एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी कहते हैं मैं सारे तीर्थों में गया पर ना पश्यम पुत्र मिच्छर मनः संतोष कार्यगम। नारद जी बोले मैं सारे तीर्थों में गया पर कहीं शांति नहीं। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र सारी जगह गए, नहीं। नारद जी महाराज गृहस्थों के घर गए, शांति नहीं। अच्छा, आप लोगों के घर में शांति है कि नहीं? किस किस के घर में शांति है? हाथ उठा लो। मैया, ओ मेरी माँ, मैया सुन रही हो मेरी माँ? पेड़ से टिकी खड़ी हो मेरी माँ, सुन रही हो? आपसे ही कह रहे हैं, ध्यान दो मेरी मां। आप चिंता ना करो, ठाकुर जी आपको बराबर देख रहे हैं कि आप कथा सुन रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर गए, शायद यहां शांति हो, पर ना पश्यम पुत्रमिच्छर मनः संतोषिकारकम, कहीं शांति नहीं। घर में किसकी चल रही? तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणे लोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है। आजकल घर में किसकी चल रही है? नई नई बहुओं की। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, घर में नई नई बहुओं की चली। अच्छा, दिल्ली में बहुओं की ज्यादा चलती है कि सास की? ऐसा हम, अब आप ये ना कहना कि सास बहू की बातें आप करने लग गए। क्या करें, भागवत जी में ये प्रसंग भी है, लिखा है, इसलिए करना पड़ता है। ना हमें क्या करना सास बहू से, ना हम सास है ना हम बहू है, दोनों ही नहीं है हम, पर क्या करें, लिखा है, बोलना पड़ता। बताओ आपके घर में किसकी ज्यादा चलती है, बहू की सास की? तो आप दोनों सास बहू है, सही सही वाली कि खेल वाली? तो बहू की ज्यादा चलती है, आपकी नहीं। ठीक है, आपके यहां क्या हाल है? मैया टोपा वाली मैया बताएंगी। सास की चलती है तो सासू मां सांस लेने देती है कि नहीं? अच्छा सुनो, जितने लोग खड़े और बैठे हैं, प्रार्थना कर लूं, आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी संभाल के रखिएगा। ज्यादा भीड़ होने के कारण 10-20 चोर तो घुस ही जाते हैं और वो आपका नुकसान, आपकी लापरवाही के बाद तुरंत मोबाइल, चैन इत्यादि काट लेते हैं। तो प्लीज सावधान रहिएगा, निवेदन। कल रोते मत आइएगा महाराज हमारी चैन चली गई, सावधान कर रहे हैं। चैन वैन तो कल से पहन की मत आना। और आज आ गए हो और यदि आपको लग रहा है कि आप संभाल नहीं पाएंगे तो बिहारी जी को चढ़ा दो श्याम सुंदर के चरणों में। भाई चोर ले जाओ, उससे अच्छा चढ़ा दो, या फिर संभाल के रखना। और रोते मत आना कथा के बाद, चैन चली गई, मोबाइल चला गया। और जूते भी सस्ते वाले खरीद लो, चप्पल भी। पहले दिन सावधान कर रहे हैं, अब 7वें दिन हमारी ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरी माँ? सावधान रहेंगे, सोना चांदी पहन के तो नहीं आए? ठीक है फिर। तो तरुणी प्रभुता गे, आप गूगल से पूछने लगी क्या कि हमारे घर में किसकी चलती? गूगल बताओ। घर में ज्यादा नई नई बहुओं की चल रही है। अब पता नहीं दिल्ली का क्या हाल है, पर घर में नई नई बहुओं की ज्यादा चलती है। सासू माँ, अच्छा किसी घर में सास भी डेंजर है। पर हम ये निवेदन करेंगे कि सास और बहू दोनों यदि अपने घर को प्रेम से चलाएं तो आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा ये घर। स्वर्ग में रहना है तो यहीं अपने घर को स्वर्ग बना के रह लो, ताकि स्वर्ग जाने वाले सपने खत्म हो जाएं, फिर बैकुंठ चलने की तैयारी करेंगे। अपने घर को ही स्वर्ग बना लो। और घर स्वर्ग कैसे बनता है बताओ? रामचरितमानस में एक बात लिखी है, मेरे संग बोलना, चौपाई सबको याद है, नहीं है तो कर लो।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं और विभीषण जी अपने भाई को समझा रहे हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति मीन्स जहाँ एकता, जहाँ संगठन है, जिस परिवार में एकता है, पति पत्नी सास बहू मिलजुल कर, देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं, वहाँ धन धान्य की कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती, ना लक्ष्मी की, ना अन्नपूर्णा की, ना जीवन में किसी भी सुख समृद्धि की। इसलिए सुमति मीन्स जहाँ मिलजुल के लोग रहते हैं वहाँ सब कुछ संभव है, सारी खुशियाँ हैं वहाँ। इसलिए प्यार से रहा करो, आनंद से रहा करो। नारद जी कहते हैं प्रेम नहीं है, झगड़ा ज्यादा है, तीर्थों में झगड़ा, कहीं शांति नहीं। तब नारद जी वृंदावन आए और वहां देखा कि एक कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा इस तरफ सो रहा है, एक बूढ़ा इस तरफ। को भगवान तुम कौन हो? नारद जी ने पूछा। उन्होंने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे न जर्जरऊ। काल योगे न जर्जरऊ। अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। कहां से आई हैं आप? महाराज मैं उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्न द्रवण देश में हुई, बड़ी कर्नाटक में हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, गुजरात में तो बुद्धि हो गई। गुजरात में गुजर गई रातें भजन के बिना। जब आप भगवान के चिंतन के बिना समय गुजारते हैं तो आपके हृदय में जो भक्ति है वह बुद्धि हो जाती है। भक्ति को जवान रखना हो तो सदा दीपक को जलाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? दिया को जलाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैया बताओ मेरी माँ, क्या करना पड़ेगा? तेल डालते रहो, तेल डालते रहो, दीपक जलता रहेगा। बस यदि दीपक को जलाए रखना है तो तेल डालना पड़ेगा। उसी प्रकार भक्ति का दीपक जलाए रखना है तो सत्संग का तेल डालते रहो। सत्संग प्राप्त होता रहेगा तो भक्ति का दिया प्रज्वलित रहेगा, और सत्संग छोड़ दोगे तो भक्ति का दीपक बुझ जाएगा। इसलिए सत्संग जरूरी है मेरी माँ। क्या जरूरी है? सत्संग जरूरी है। नारद जी कहते हैं तो तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई महाराज? कलयुग आ गया, मैं तो फिर भी ठीक हूं, मेरा बेटा ज्ञान वैराग्य परेशान। नारद जी ने वेद वेदांत घोष शिक्षा गीता पाठ मुहुर्मुहु खूब गीता पाठ सुनाया, वेद वेदांत सुनाए पर नहीं शांति मिली। तब आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो नारद जी। सत्कर्म की खोज के लिए नारद जी चले तो सनकादि मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, भागवत श्रवण कराइए तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। ठीक है महाराज, हमने तो गीता सुनाई, भागवत की क्या कहें? संतों ने कहा जो सुख हमें आम का फल खाने में मिलता है, क्या वो सुख आम के पत्ता खाने में मिलता है? भाई आम के पेड़ से ही आम का फल तैयार होता है, पर जो स्वाद फल में है वो उसकी डाली, उसके पत्ते, उसके शाखा में, जड़ में नहीं है। उसी तरह ये वेद वेदांत सब पेड़ की जड़ की तरह है, तना और फल और पत्ते हैं, पर भागवत जी पका हुआ फल है। जो स्वाद जो आनंद भागवत जी में है। 18 पुराणों में 4 वेद और 17 पुराण के बाद जो 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण है, जो भागवत श्रवण करने के बाद जो गति भागवत से मिलती है वो गति अन्य पुराण आपको दे ही नहीं सकते। इसलिए 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी को शांति नहीं मिली। बताओ पुराणों को किसने लिखा है? किसने लिखा है? श्री वेद व्यास जी ने। 17 पुराण लिखने पर भी मन अशांत था। जब भागवत जी लिखी तब व्यास जी का मन शांत हुआ, और भागवत जी के बाद व्यास जी को कुछ लिखना नहीं पड़ा। भागवत जी के बाद कुछ, क्योंकि भागवत जी संपूर्ण है अपने आप में, पूर्णमिदः पूर्णमदम्। भागवत जी के बाद कुछ जरूरत नहीं पड़ी, तो लिखने वाले व्यास जी को भी शांति भागवत जी से मिली। इसलिए भागवत सुनने से ही हमें जो गति मिलती है, जो शांति, वो अन्य ग्रंथ अन्य पुराण श्रवण करने में नहीं। इसलिए सभी वेद पुराणों में सबका तिलक भागवत जी है, सबका धन यद वैष्णवानाम धनम, सबका धन भागवत जी। भागवत जी जो श्रवण करता है लोक परलोक संवरता है। अरे आप में से कितने लोग हैं, आप बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके जीवन में भागवत श्रवण करने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन हुआ जीवन में, सुनने के बाद? इतने लोग हैं, आप हाथ उठा रहे हैं, क्या सही उठा रहे हैं? परिवर्तन हुआ। भागवत जी ने बहुत कुछ सिखाया है आपको, बहुत कुछ दिया है भागवत जी ने आपको। इसलिए ये भागवत जी प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। अब नारद जी प्रेम पूर्वक कथा सनकादियों से बोले तो सुनाइए। हरिद्वार की पावन धरती पर कथा प्रारंभ हुई, और जो कथा की महिमा हुई, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भागवत निरंतर सुनो, नित्य सुनो, सदा सेव्या, सदा सुनो, कभी तो सुनाई पड़ेगा उन्हें, कोई हमें सुन रहा है। प्रिय भक्तों,
नारद जी बैठे हैं कथा सुनने, सनकादियों ने कथा सुनाई और भागवत जी के लिए 3 आसन खाली भल भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। जैसे ही भक्ति महारानी ने भागवत जी की महिमा सुनी, ताता थैया करके नाचने लगी, महाराज मुझे बैठने की जगह दो, मैं कहाँ बैठ जाऊं। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलो मेरे संग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो कीर्तन है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कीर्तन सबसे पहले भक्ति महारानी ने गाया। ये कीर्तन भक्ति महारानी का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये कीर्तन कौन करता है? भक्ति महारानी। इस कीर्तन में भगवान के कितने नाम हैं? कितने नाम गिन लो। श्री, श्री किसका नाम है? बोलो। श्री मतलब, श्री मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी जी, श्री मतलब राधा रानी और श्री मतलब सीता, तीनों अर्थ। तो श्री मतलब देखो पहले किसका वाहन है? श्री मतलब श्री लक्ष्मी जी या श्री राधा रानी। श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण के संग जुड़ा है तो यहां श्री का मतलब राधा ही है, तो राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण। गोविंद, ये गोविंद नाम भगवान का क्यों पड़ा? गोविंद नाम, गौ मतलब इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में करें उन्हें गोविंद कहते हैं। ये नाम भगवान को इंद्र ने प्रदान किया था, गोविंद भगवान ने दिया था। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मुरारी नाम भगवान का क्यों पड़ा? मुर नाम का एक दैत्य था, उस मुर नाम के दैत्य को मारा भगवान ने तो नाम पड़ गया मुरारी। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ का मतलब क्या है? हे नाथ, जब आदमी बहुत व्यथित होता है ना, तब भगवान से कहता हे नाथ रक्षा कीजिए। द्रौपदी की साड़ी जब खिंचने लगी, कोई सहारा नहीं, तब द्रौपदी ने पुकारा था हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हा नाथ। जब राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर चले गए रास में, तब राधा रानी ने भी पुकारा था हा नाथ, रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हा नाथ। तो नाथ मतलब, नाथ मतलब जगन्नाथ। नाथ किसे कहते हैं? जगन्नाथ जी को नाथ। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रंगनाथ, विठलनाथ, श्रीनाथ, श्रीनाथ जी, श्रीनाथ। और कौन से नाथ हैं? केदारनाथ हैं, पशुपतिनाथ हैं, सारे नाथ हैं ये। पर वो नाथ भगवान शंकर में आ गए, वो शिव जी में नाथ आ गए। ये जो भगवान नारायण, भगवान कृष्ण में जो नाथ गिने जाते हैं वो ये नाथ हैं। कौन कौन से नाथ? जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, रंगनाथ जी। रंगनाथ जी का नाम सुना आप लोगों ने? ये सभी नाथ आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ में ये सभी नाथ आ गए। जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिका नाथ जी, विठलनाथ जी, श्रीनाथ जी, सारे नाथ आ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। देखो नारायण आ गए ना, बोलो श्रीमन नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। आखिरी बोलो वासुदेव। वासुदेव मतलब वसुदेव नंदन को वासुदेव कहते हैं। वसुदेव पुत्र होने से उनका नाम पड़ा वासुदेव। वसुदेव पुत्र होने से नाम पड़ा वासुदेव। तो जब आप कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो भगवान के लगभग विशेष सभी नामों का उच्चारण हो जाता है, सभी नामों का स्मरण हो जाता है। ये भक्ति महारानी का कीर्तन है। तो भक्ति महारानी ने जब ये कीर्तन गाया तो वहां प्रकट होकर के भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। महाराज मुझे बैठने की जगह बताओ, मैं कहाँ बैठूं? संतों ने कहा ये भक्त जन बैठे हैं, इनका हृदय खाली है, मन मंदिर खाली, जाओ इनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्तों के हृदय में, जो कथा प्रेमी आप जैसे भक्त जो कथा श्रवण करने आए हैं, कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय में भगवान जाकर के बैठ गए। भगवान का वास आपके हृदय में है ना, भगवान का वास आपके हृदय में। और भगवान भक्ति महारानी प्रकट हो गई। अब नारद जी ने कहा महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, कोई पापी भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं। जिसने जीवन भर पाप किया है, कैसा पापी भागवत सुन के तरेगा? हाँ, भागवत सुन करके पापी से पापी भी तर जाता है। कौन पापी तरा? एक पापी थे, नाम था धुंधकारी। एक पंडित जी रहा करते थे, जरा ध्यान से सुनो। एक कथा सुना रहे हैं, आपकी और हमारी कथा है। ये कथा सुनने के बाद ऐसा लगेगा कि हमारी कथा आपकी कथा। आप लोग कितने लोग आज शाम को 7 बजे यहां पर कथा के बाद प्रश्नोत्तरी होगी, आप जरूर आइएगा। प्रश्नोत्तरी, कोई प्रश्न हो आपके मन में आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ, आप पूछिएगा। यदि मेरे से बनेगा तो ये दास आपकी सेवा करेगा उत्तर देकर। और 7 बजे, और ये प्रश्नोत्तरी आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर सुन सकते हैं। यूट्यूब पर यहां दिल्ली में ही, यहां की कथा में ही
1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा होने जा रहा है। अब आप चाहें तो आज पूरा कर दें या कल पूरा करें। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य सर्च कीजिए, यूट्यूब पर ऐसे। आप कितने लोग यूट्यूब पर कथा और प्रश्नोत्तरी सुनते हैं? अच्छा, सब सुनते हैं, वाह। आप कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है? वाह। तो आप पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा हैं। धन्यवाद आपका, आप सबके प्यार स्नेह आशीर्वाद से पूरे भारत में। एक पंडित जी रहा करते थे, ये भागवत जी की बड़ी दिव्य कथा है, जरा सुनिएगा। आत्मदेवः पुरे तस्मिन्, एक पंडित जी रहा करते थे तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर में। पंडित जी कहाँ रहा करते थे? उत्तमपुर में। और कथा कहाँ हो रही है? उत्तम नगर में। उत्तमपुर के पंडित जी, उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी, उनके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था। बेचारे बड़े परेशान थे, पुत्र हो जाए हो जाए हो जाए, पर नहीं हुआ। कई बार जो नहीं मिलना होता वो नहीं ही मिलता है। अच्छा, एक बात बताऊं, जो हमें नहीं मिलता ना, समझना चाहिए कि उसमें भगवान की कोई विशेष कृपा है। हाँ या ना? मैया सुन रही हो ना माँ, टाटा कर रही हो माँ, क्यों खड़ी हो माँ, बैठ जाओ तुम। सुनो, एक पंडित जी थे, उनके पुत्र नहीं था। संतान ना होने के कारण वह बड़े परेशान थे। बड़ा पूजा पाठ यज्ञ जप तप सब कराया, पर एक बात समझाऊं, जो चीज नहीं मिलनी होती ना, वो नहीं ही मिलती। लाख करो चतुराई, कर्म की लेख मिटे ना भाई। जो लिखा है, लिखा किस्मत का मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। क्या करें, जो समय जो होना है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, पर जाको राखे राम जी मार सके ना कोई। एक बात बताएं, अच्छा ये बताओ, आज मैं कुछ ऑप्शन रखूंगा, आपको बताना है सुखी कौन है। एक स्त्री है जो भगवान से कहती है, हे भगवान मुझे बेटा ही हो, मुझे बेटा ही होना चाहिए। एक भगवान से कहती है, हे भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, मुझे बेटा ही दो, बेटा ही होना चाहिए। और दूसरी गई भगवान से बोली, हे नाथ जो आपकी मर्जी सो देना, तेरी मर्जी तो देना, तेरी मर्जी तो मत देना, बेटा दो बेटी दो, आपकी मर्जी। अब बताओ, एक महिला वो है जो कहती है जो आप चाहें प्रभु दे दें, और एक कहती है मुझे बेटा ही हो, मेरी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ेगा भगवान को। बताओ इन दोनों में सुखी कौन है? जो अपनी मर्जी से भगवान को चला रही है वो, या जो भगवान की मर्जी से अपने आप को चला रही है वो? बोलो। तो जीवन में कैसा होना चाहिए आपको और हमको? भगवान को अपने हिसाब से चलाएं या भगवान के हिसाब से चलें? दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। बोलो हाँ या ना? सही है। दुर्योधन भगवान को मेरी मां अपने हिसाब से चलाना चाहता था। मैं जो कहूं तुम वो करो। भगवान को ही बंदी बनाने लगा था। भगवान 5 गांव मांगने आए थे, ना दूंगा तो मेरी बात मानो, युद्ध करके ले लो जो लेना है। दुर्योधन ने बोला, सुई की नोक बराबर, नहीं दूंगा। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था, और अर्जुन भगवान के हिसाब से चल रहे थे। रथ की डोर पकड़ा दी, जहां ले जाओ ले जाओ। बताओ जीता कौन? तो समझ लो इस फॉर्मूले को, इस सिद्धांत को, इस सूत्र को। भगवान को अपने हिसाब से चलाने वाला मूर्ख होता है, और भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर भगवान की मर्जी में खुश रहने वाला समझदार होता है। इसलिए हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो भगवान करेंगे, जो भगवान चाहेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ होगा, वो उत्तम होगा, अच्छा होगा। अपनी मर्जी ना चलाओ, सदा हर हाल में प्रसन्न रहो। जो हो रहा है भगवान की इच्छा मान लो। बेटा हो रहा है, बेटी हो रही है, हमें गालियां मिल रही हैं, हमारा अपमान हो रहा है, हमारा सम्मान हो रहा है, सब भगवान की इच्छा है। सब भगवान की क्या है? आपको अपमान मिल रहा है, किसकी इच्छा है? मान लो, चलो प्रभु आपकी इसी इच्छा में हमको कोई बात नहीं। यदि आपकी इच्छा, हम किसको उत्तर दें, किसको जवाब दें? चुप रहो, कोई उत्तर मत दो। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाने वाला सबसे सुखी। हमें भगवान बेटा दें, बेटी दें, महल दें, झोपड़ी दें, 56 भोग दें, बासी रोटी दें, हम तो हर हाल में कैसे हैं मेरी मां? हम बोलो, चाहे महलों में रखें, चाहे हाँ तेरे फूलों से भी प्यार। अच्छा ये बताओ, ये भजन मैं अभी सुनाऊंगा, पर इसके पहले ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं कि प्रभु आपकी जो मर्जी मैं भी उसमें सरेंडर कर देता हूं। मैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरती उतरवाओ, गाली दिलवाओ, चाहे भगवान चाहे महलों में रखें, झोपड़ी में रखें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। अपनी मर्जी से क्या होता? आपकी मर्जी से क्या होता? जब होते ही नहीं है तो मर्जी रखो ही मत ना।
समझदार वो नहीं है जो अपनी मर्जी चलाए, समझदार वो है जो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे, सरेंडर कर दे, समर्पण कर दे।